कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस बार चूँकि गर्मी एकाएक बढ़ने से जहां गेहूं की फसल है वो पकने के लिए तैयार हो रही है, वहीं सरसों की फसल भी 20 दिन पहले है वो आ गई है। और मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें कि इस वक्त हम सिरसा में मौजूद हैं, जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि किसान है वो सरसों की फसल की कटाई कर रहे हैं। और इस बार चूँकि सरसों है, पिछली बार जो सरसों के रेट है वो किसानों को अच्छे मिले, 10,000 प्लस जो रेट रहे, और उसको लेकर के इस बार उत्पादन भी है सरसों का कुछ प्रभावित होगा, क्योंकि एकाएक गर्मी है वो पहले आ गई थी। और इसके साथ साथ जो है गेहूं की सरसों की फसल है उसकी पहले कटाई हो गई और लोग किसान हैं वो पहले सरसों निकालने भी लग गए हैं। हालांकि इस बार झाड़ है वो कम रहने वाला है, क्योंकि पहले सरसों पे ओलावृष्टि की मार है वो पड़ी, और जिससे जो है सरसों की जो क्योंकि बालियां तैयार थी, ओलावृष्टि होने से फसल है वो प्रभावित हुई है। झाड़ है वो इस बार कम ही रहने वाला है, लेकिन इस बार सरसों की बिजाई ज़्यादा हुई है, क्योंकि पिछली बार जो रेट किसानों को अच्छे मिले उसी को लेकर के किसानों ने इस बार सरसों है वो ज़्यादा बिजाई की सरसों की, और गेहूं का रकबा कुछ कम हुआ है और सरसों की बिजाई बढ़ी है, ये हम कह सकते हैं। और तापमान बढ़ने से सरसों की फसल है वो समय से करीब 20 दिन पहले आ गई है। नहीं तो इन दिनों जो है सरसों की कटाई शुरू होती है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में कि किसान है वो फसल कटाई के बाद है वो कढ़ाई वो शुरू कर दी है किसानों ने। और हमारे साथ एक किसान भी हैं, हम उनसे चर्चा करने का भी प्रयास करेंगे कि इस बार झाड़ क्या रहने वाला है, क्योंकि ओलावृष्टि की मार है वो सरसों की फसल पे पड़ी और उस वजह से झाड़ कुछ कम होगा। हालांकि किसानों को ये उम्मीद थी कि इस बार फसल है वो बम्पर होने की उम्मीद थी, पिछली बार अच्छे रेट मिले, उसको लेकर के किसानों ने जो है बिजाई भी ज़्यादा की, लेकिन उत्पादन है वो कुछ कम आपको दिखा रहे हैं। ट्राली में किसान है वो सीधा ही सरसों है वो डाल रहे हैं। हमारे साथ किसान हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। तो क्या लग रहा है इस बार सरसों का? इस बार तो कम ही रहेगा, झाड़ आधा ही होगा, 6 क्वांटल मसा होगी किले की। अच्छा, किले की 6 क्विंटल। हाँ जी। तो ये असर कैसे? एक गर्मी से हो गया असर ज़्यादा इसको। अच्छा। तो कुछ ओला पड़ गया, ओले से जब पकी हुई थी तो आधी नीचे गिर गई, झड़ गई ओले से। अच्छा। अब गेहूँ की फसल पर भी ओले का असर होगा। अच्छा। हाँ, तो अब आप देख लो 2 किले की इतनी सरसों हुई है। यानी कि पहले ओलावृष्टि की मार पड़ी और उसके बाद एकाएक गर्मी बढ़ गई तो उसमें भी दाना कुछ सिकुड़ा है। हाँ जी, गर्मी से हुआ ज़्यादा नुकसान तो ओले से ही हुआ इसका। अच्छा, ओलावृष्टि। हाँ जी। तो अब किले के प्रति कितना का झाड़ निकल रहा है? जो 5-6 क्वांटल ही होगा, जो 2 किले की है 10 क्वांटल मसा ही होगी। अच्छा, कम है। 10 क्वांटल हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पहले किले की 10 क्वांटल हो जाती थी। तो पिछली बार तो अच्छे रेट मिले किसानों को। हाँ, पिछली बार मिली हमारी तो 5,000 को बिकी थी। अच्छा, 5,000 मिली, हालांकि रेट तो 10,000 तक भी गए। 10,000 तो बाद में हुआ, हम जब निकाली उसी टाइम बेच दी। 5,000 थे। हाँ जी। तो उसी को लेकर के इस बार बिजाई भी ज़्यादा हुई। हाँ, बजाई तो इस बार हमने 10 किला बो रखी है। अच्छा। तो नहीं तो पिछली दफ़ा 3 किला ही थी, 7 किला ज़्यादा की। अच्छा, 7 किलो ज़्यादा करी। हाँ, अभी तो रेट ठीक मिलेगा। रेट बढ़ेगा। गवर्नमेंट का रेट अब मेरे ख्याल कितना है, 5600 कितना है। हाँ। तो आप देखो क्या रेट बिकती है क्या नहीं। तो इससे गर्मी बढ़ने से गेहूं की फसल भी जल्दी आई है इस बार। हाँ जी, गेहूँ भी या देखो 10 दिन में निकलने लग जाएगी। हाँ। गर्मी से ही ज़्यादा हो रहा है नुकसान, गेहूँ में ही कम झाड़ निकलेगा। गेहूं का कम निकलेगा। हाँ, जो 50 वाली और 40 में ही रह जाएगी। जी। तो ये असर क्यों है? दाना सिकुड़ गया, क्योंकि इन दिनों दाना हाँ। पकता है। इन दिनों दाना गर्मी एक ज़्यादा होगी, ऊपर वाला जो दाना सिट्टे का हाँ। वो बिल्कुल बारीक हो गया। अच्छा। नहीं तो ऊपर वाले दाने का वजन होता है, भारा होता है। और तो देखो अब 10 दिन में सारी फसल पक जाएगी। कणक तो ये धन्यवाद। तो हमारे साथ ये किसान थे जिन्होंने सरसों की फसल को लेकर के पूरी जानकारी हमें दी।
कि इस बार जो एकाएक गर्मी बढ़ी है उससे जो फसलें हैं वो 20 दिन पहले आ गई हैं। सरसों का झाड़ है वो कम रहा है क्योंकि ओलावृष्टि की मार है वो सिरसा में, क्योंकि ये जो इलाका है सिरसा के जो डब्बा वाली रोड पे जो वहाँ पे ओलावृष्टि हुई और वहाँ पे जो सरसों के झाड़ में उसका असर है वो साफ देखने को मिल रहा है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों तक की जो ये आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।